हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। आज का जो प्रोनाउन है, आज का जो वीडियो है प्रोनाउन के सेकंड पार्ट पर है, जो एग्जाम में आपके पूछेगा। जो प्रतियोगी एग्जाम है उसमें आपका क्या करेगा, इसमें इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आप आसानी से वहां पे हल कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं और आपका आंसर करेक्ट हो सकता है। तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप तुरंत पकड़ लेंगे। यहाँ नियम फर्स्ट कहता है लेट, लाइक, बट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ये जो तीन वर्ड हैं लेट, लाइक, बट, इनके बाद जो भी प्रोनाउन यूज होगा वह किस रूप में रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया केस तीन होते हैं, एक नॉमिनेटिव केस, एक पोसेसिव केस और एक ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस के जो प्रोनाउन होते हैं वह लेट, लाइक, बट के बाद यूज होते हैं। आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कैसे लेट, लाइक और बट के बाद जो केस होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इट इज नो वन एल्स बट। अब देखिए यहाँ बट आया है, बट के बाद यहाँ दो ऑप्शन मैंने लगाया थोड़ा कंफर्म करने के लिए, ही भी है और हिम भी है। तो यहाँ आप बताइए कौन सा लगेगा। ही जो है नॉमिनेटिव केस है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, और हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस है। हिम जो है क्या हो, ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए यह क्या होगा, सही होगा। हमने नियम में बताया क्या, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, जबकि ही क्या है, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। तो नॉमिनेटिव में रहेगा तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, तो हिम होगा हु हैज डन द क्राइम। बाकी सब सेंटेंस सही है, बस यहाँ प्रोनाउन में गलती था, एरर था। तो आप इसको आसानी से पकड़ सकते हैं, आसानी से आप आंसर पर टिक लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा रूल पे ध्यान दे करके। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ ही लाइक्स मी, ही लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करता है। अब देखिए लाइक्स है, लाइक्स के बाद जो केस है वो मी है। मी कौन किस रूप में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। ही लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करता है। और जबकि यहाँ आई भी हो सकता है, लेकिन आई जो है क्या हो, नॉमिनेटिव केस में है, इसलिए लाइक्स के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, न कि नॉमिनेटिव केस का। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, लेट, लेट वाला इसमें तीन है ना, तीन का एग्जांपल बता रहा हूँ। लेट, लेट के बाद जैसे लेट हिम कम इनसाइड, उसे अंदर आने दीजिए। लेट हिम कम इनसाइड का मतलब क्या है, उसे अंदर आने दीजिए। अब यहाँ लेट लगा था इसलिए आगे जो है इसका जो हिम लगा है, हिम क्या है, नॉमिनेटिव केस में है। लेट हिम कम इनसाइड, उसे अंदर आने दीजिए। तो इन यहाँ जबकि ही भी लगा सकते हो, लेकिन ही गलत हो जाएगा क्योंकि नॉमिनेटिव केस में है। तो लेट के बाद कौन सा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस यूज होता, कौन सा केस यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो हिम लगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, इसलिए हिम लगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल। देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, एज गुड एज वेल एज सून एज ब्यूटीफुल एज इंटेलिजेंट एज। ऐसे जब वर्ड अगर आए सेंटेंस में, तो जैसे शब्दों के बाद, ऐसे शब्दों के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। क्या यूज होगा, नॉमिनेटिव केस, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में जो लगेगा प्रोनाउन वो सब्जेक्ट के रूप में रहेगा। नॉमिनेटिव केस में कौन कौन आता है, आई, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब आता है, वी। तो देखिए एग्जाम्पल इसको समझिए, थोड़ा सा बहुत आसान है, बस यही वर्ड पे ध्यान देना है। इसके बाद जो भी केस आएगा वो नॉमिनेटिव केस में रहेगा। नो वन इज एज गुड एज ही। अब देखो एज गुड एज लगा था, इसलिए इसके बाद जो केस यूज, सब्जेक्ट यूज हुआ ही है, ही क्या है, नॉमिनेटिव केस है। इसलिए नियम क्या होता है, फॉलो होता है, एज गुड एज अगर लगा रहेगा सेंटेंस में, उसके बाद जो प्रोनाउन यूज होगा वो नॉमिनेटिव केस में रहेगा। अगला एग्जांपल देखिए, एज सुन एज ही इंटर्ड इन द रूम, ज्यों ही, एज सुन एज ही इंटर्ड इन द रूम, ज्यों ही वो कमरे में घुसा, द स्नैक रैन अवे, सांप जो है भाग गया। तो एज सुन एज लगा था, इसके बाद ये जो प्रोनाउन यूज हुआ वो किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। आइए अगला रूल देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है, 231 का नियम, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन अनिवार्य है जो एग्जाम में आएगा। तो 231 का नियम क्या कहता है, जब वाक्य में एक वचन पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो तो तब क्या लगता है, 231 का नियम। एक वचन पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब जब तीनों जो है एक वचन के रूप में यानी सिंगुलर फॉर्म में रहे, तो 231 का नियम लगता है। जैसे यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अब देखिए ये दोनों सिंगुलर फॉर्म के लिए, यानी यू मतलब तुम, ही मतलब वह और आई मतलब मैं, ये सिंगुलर के रूप में, यानी यहाँ सिंगुलर का भाव बोध करा रहे हैं, इसलिए इनके ये जो है किस नियम से है, 231 के नियम। यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन लिखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। कब, जब वाक्य में एक वचन पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो।
तब हम इसको 231 के नियम के हिसाब से लिखेंगे। यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। यहाँ यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, आई जो है फर्स्ट पर्सन है। अब आइए देखते हैं और एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं इससे। ए पार्टी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, एक सभा बुलाई गई है, बाय यू, हिम एंड मी। अब देखिए यहाँ भी वही नियम लगा है, सेकंड पर्सन पहले लिखा गया है, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। यहाँ बाई था, प्रीपोजिशन है बाई, इसलिए यह क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है तीनों। यू भी ऑब्जेक्टिव केस में है, हिम भी और मे भी ऑब्जेक्टिव केस में। यहाँ प्रीपोजिशन के बाद कहीं भी रहेगा, जो भी प्रोनाउन रहेगा वो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। तो ये 231 का नियम कब लागू होता है, जब एक वचन पुरुषवाचक सर्वनाम का यूज किया गया हो। और 123 का नियम कब लागू होता है, जब बहुवचन सर्वनामों का प्रयोग हुआ, यानी जब बहुवचन के अर्थ में यूज किया जाए इन प्रोनाउन का प्रयोग, पर्सन का प्रयोग, तब हम इसका क्रम 123 के हिसाब से हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वी, यू एंड दे विल गो टू द पार्टी। हम, तुम और वे कहाँ जाएंगे, पार्टी जाएंगे। अब यहाँ दे प्लूरल है, यू भी प्लूरल के लिए, वी भी प्लूरल के लिए यूज है, इसलिए 123 का नियम, यानी फर्स्ट पर्सन पहले, फिर सेकंड पर्सन, फिर तब क्या रहेगा, थर्ड पर्सन रहेगा। तो जब बहुवचन सर्वनाम का यूज होगा तब वहां क्या होगा, 123 का नियम लगेगा। आइए लेकिन देखिए, जब कहीं कहीं पाप, भूल या गलती स्वीकार करना होता है, कोई सजा हो जाती है, कोई भूल हो जाता है, उसको स्वीकार करने का भाव आता है, तब भी 123 का नियम ही लागू होगा, भले ही हमारा प्रोनाउन क्या रहे, सिंगुलर में रहे, तब वो नियम अनिवार्य हो जाता है, 123 का लगेगा। कब, जब कोई पाप, गलती या भूल स्वीकार करना हो, तब हम उसमें क्या करेंगे, 123 का नियम लागू करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई, यू एंड ही विल बी पनिश्ड, मैं, तुम और वह दंडित किए जाएंगे, फॉर द क्राइम, अपराध के लिए। अब यहाँ देखिए, आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड, यानी सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन लगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भूल स्वीकार कर रहे हैं, अपना दंड उन्हें मिल रहा है, पनिशमेंट मिल रहा है, इसलिए इनका क्रम क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो 123 का नियम यहाँ लगेगा, आई, यू एंड ही विल बी पनिश्ड फॉर द क्राइम। तो अगर भूल पाप स्वीकार करना है तो वहां 123 का नियम ही लगेगा, और जब बहुवचन सर्वनाम का यूज होगा तब भी 123 का नियम लगेगा। केवल एक वचन पुरुषवाचक जब सर्वनाम का प्रयोग होता है तब 231 का नियम लगता है। तो कैसा लगा यह टॉपिक प्रोनाउन का। अभी ये सेकंड पार्ट है, अब आने वाले वीडियो में थर्ड पार्ट होगा और लास्ट पार्ट होगा। तो ये सब रूल आप याद कर रहेंगे और एग्जाम्पल अच्छे समझे रहेंगे तो आगे आप क्वेश्चन में जवाब आसानी से दे सकेंगे। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में प्रोनाउन से ही रिलेटेड, तब तक आपसे अनुमति लेता हूँ, धन्यवाद।